जय श्री राम। नीलांबुजक श्यामल कोमलांगं सीता समारो हितवाम भागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। बसई नगर सुंदर नर नारी जन बहुमन सिज रति तनुधारी। तहीं पुर बसहि शील निधि राजा अगणित है गण सेठ समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उनकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हों। उस नगर में शील निधि नाम का राजा रहता था। उसके यहाँ असंख्य घोड़े हाथी और सेना के समूह टुकड़ियां थी। सत सुरेश सम विभव बिलासा रूप तेज बल नीत निवासा। विश्व मोहिनी तासु कुमारी श्री विमोह जस रूप निहारी। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रियों के समान था। वह रूप तेज बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए। सोई हरि माया सब गुण खानी शोभा तासु की जाई बखानी। करई स्वयंवर सो नृप बाला आए तहाँ अगणित महिपाला। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी। इससे वहां अगणित राजा आए हुए थे। मुन कौतुकी नगर तेहि गयऊ पुरवासिन सब पूछत भयऊ। सुनि सबन चरित भूप गृह गाये करि पूजा नृप मुनि बैठाए। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगर वासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। आनि देखाई नारदहि भूपति राजकुमारी। कहु नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचारे। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। रूप देखे मुनि बिसरत बिरत बिसारी बड़ी बार लग रहे निहारी। लक्ष्मण लक्षण तासु बिलो की भुलाने हृदय हरस नहीं प्रकट बखाने। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट में उन लक्षणों को नहीं कहा। जोई यही बरई अमर सोई होई समर भूत तेहि जीत न कोई। से वही सकल चराचर ताही बसई शील निध कन्या जाही। लक्षणों को सोच कर वे मन में कहने लगे कि जो इससे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में उसे कोई जीत न सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको बरेगी वह सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब विचार उर राखे कछुक बनाई भूप सन भाखे। सुता सुलक्षण कही नृप पाही नाद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार कर मुन ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपने ओर से बनाकर कह दिया। राजा ने लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि करौ जाय सोई जतन बिचारी जही प्रकार मोहि बर कुमारी। तप जप तप कछु नहीं होई तेहि काला यही विधि मिलई कवन विधि बाला। मैं जाकर सोच विचार कर अब यही वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही बरे। इस समय जप तप से कुछ नहीं हो सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह से मिलेगी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। यही अवसर चाहि परम शोभा रूप विशाल।
जो बिलो गिरी जय कुंवर, तब मेले जय माल। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाल मेरे गले में डाल दे। हरिसन मांगहु सुंदर ताई, होई जात गरहु अति भाई। मोरे हित हरि सम नहीं कोई, यही अवसार सहाय सोई हो। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगूं, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा हित भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हो सकते हैं। बहुविध विनय कीन तेहि काला, प्रगट्यउ प्रभु कौतकी कृपाला। प्रभु बिलो के मुन नयन जुड़ाने, हई हई काजू हरस हरसाने। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की। तब लीला में कृपाल प्रभु वहां प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वो मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। अति आरती कही कथा सुनाई, करो कृपा करि होई सहाई। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आनी भात नहीं पावहु कोई। नारद जी ने बहुत आर्त दीन होकर सब प्रकार कथा सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। जय विधनाथ होई त मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। निज बाया बल देखी विशाला, ही हंसी बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। आपकी माया का विशाल बल देख दीन दयाल भगवान मन ही मन हंसकर बोले, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जहि विधि होई है परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करब न आन कछु, बचन न मृषा हमार। हे नारद जी, सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे। तुम्हारा कुछ नहीं, हमारा वचन असत्य नहीं हो सकता। कुपथ माग कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, बैदन देहि सुनहु मुनि जोगी। यही विधि तुम्हार मैं ठयऊँ, अस कही अस अंत रहित प्रभु भयऊ। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैं भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। माया विवश भये मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरा निरूढ़ा। गवने तुरत जहाँ ऋषिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी न समझ पाए। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां से गए और जहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी, निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करि सहित समाजा। मुनि मन हरस रूप अति मोरे, मोहि तजी आनहि बहु बरहि न भोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरे को न बरेगी। मुन हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। सो चरित्र लखि काहू न पावा, नारद जानि सबहि सिरुनावा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर यह चरित्र कोई भी न जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। रहे तहाँ दुई रुद्रगण, ते जानहि सब भेद।
विप्र बेश देखत पिरहीं परम कौतुक तेहु। वहां दो शिव जी के गण भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे बड़े वो भी बड़े मौजी थे। जेहि समाज बैठे मुनि जाई हृदय रूप अहमित अधिकाई। तहाँ बैठे महेश गण दो विप्र बेश गति लखई न कोऊ। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। करहि कूट नारदहि सुनाई नीक दीन हरि सुंदरताई। रीझई कुंवर रीझई राज कुंवर छब देखी नहीं बरई हरि जानि विशेषी। वे नारद जी को सुना सुनाकर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझी जाएगी और हरि बानर जानकर इन्हीं को खास तौर से बरेगी। मुनि मोह मन हाथ पर आए हसई शंभुगन अति सचुपाए। जदप सुनहि मुनि अटपट बानी समुझ न पाई बुद्धि ब्रह्मशानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माया के बस में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनके समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। काऊ न लखा सो चरित विशेषा सो स्वरूप कन्या नृप देखा। मरकट बदन भयंकर देहि हृदय देखत हृदय क्रोध भाते ही। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सखी संग लय कुंवर तब चली जनु राज मराल। देखत फिरत महीप सब कर सरोज जयमाल। तब राजकुमारी सखियों के साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसिनी चल रही हो। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखते हुए घूमने लगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। हर हर महादेव की जय हो।